तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 21 मार्च 2023 की, साथ ही में दिन है मंगलवार का। वही हिंदी तारीख है कृष्ण अमावस्या और महीना चल रहा है चैत्र का। आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है आधार कार्ड के डीएक्टिवेट होने को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक किसी व्यक्ति की जान जाने के बाद उसका आधार कार्ड अब डीएक्टिवेट किया जा सकेगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि आधार कार्ड विभाग और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इसके लिए एक सिस्टम बनाने और उसे शुरू करने पे काम कर रहे हैं। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी किसी व्यक्ति की जान जाने के बाद उसका आधार कार्ड डीएक्टिवेट नहीं होता है, क्योंकि अभी ऐसा कोई प्रावधान या ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। असल में अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा में कहा था कि मौजूदा समय में मरने वाले व्यक्ति के आधार नंबर को कैंसिल करने की कोई व्यवस्था नहीं है। पर दोस्तों अब जो फिलहाल ताज़ा जानकारी आ रही है उसमें बताया गया है कि जल्दी एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाएगा जिसके तहत आने वाले दिनों में व्यक्ति की जान जाने के बाद उसका आधार कार्ड डीएक्टिवेट किया जा सकेगा, ताकि उस आधार कार्ड का कोई और गलत फायदा न उठा पाए। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, इसके अलावा भी सरकार पूरे देश में बर्थ सर्टिफिकेट के साथ ही आधार नंबर अलॉट करने की योजना पे काम कर रही है। अभी ये सिस्टम देश के 20 राज्यों में लागू हो चुका है। दोस्तों इस वाले सिस्टम का आसान सा मतलब ये है कि अब जैसे ही कोई बच्चा पैदा होगा और उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा तो उसके बर्थ सर्टिफिकेट के साथ ही उसका आधार कार्ड भी बन जाएगा। हालांकि जब बच्चा 5 साल का होगा तो उसके आधार कार्ड को अपडेट किया जाएगा। फिर जब वही बच्चा 15 साल का हो जाएगा तब भी उसका आधार कार्ड अपडेट किया जाएगा। बाकी वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में आधार कार्ड विभाग ने कह दिया था कि अब हर 10 साल पर हर व्यक्ति को अपना आधार कार्ड अपडेट कराना ही होगा। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बीजेपी पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल को बैन करने की मांग को लेकर। जी इंडियन मुस्लिम लीग ने बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से धर्म से जुड़े चुनाव चिन्ह को बैन करने की मांग की है। मुस्लिम लीग ने कहा है कि हिंदुओं के देवी देवताओं का संबंध कमल के फूल से है, इसीलिए इसे बैन किया जाना चाहिए। दरअसल यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी जब अपने धर्म बदलकर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हो गए हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि राजनीतिक पार्टियों के नाम में धार्मिक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके ये मांग की गई है कि देश में जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं और उन पार्टियों के जो नाम है या जो चुनाव चिन्ह है वो धर्म से नहीं जुड़े होने चाहिए। इसी कड़ी में बताया गया है कि बीजेपी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है कमल, इससे भगवान ब्रह्मा, विष्णु और साथ ही में शिव जी का भी संबंध है। इसी की वजह से बीजेपी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है उसे बैन कर देना चाहिए। साथ ही में ये भी कहा गया है कि जिन भी राजनीतिक पार्टियों का नाम धर्म से जुड़ा हुआ है उस पर भी बैन लगाना चाहिए। दोस्तों जाहिर बात है शायद इस तरह की मांग इसलिए की जा रही है ताकि जो देश के कुछ लोग धार्मिक भावनाओं की वजह से किसी पार्टी को वोट देते हैं तो उसे रोका जा सके। तो दोस्तों अब आने वाले दिनों में ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा कि देश का सबसे बड़ा कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है किसानों के आंदोलन को लेकर। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के रामलीला मैदान में बीते सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बुलाई गई महापंचायत अब खत्म हो गई है। आपको बता दें, बीते दोपहर को मोर्चे के 15 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल ने कृषि भवन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। यहाँ किसानों ने कृषि मंत्री को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी और कर्ज माफी जैसी कई मांगों का पत्र सौंपा है। किसी भी संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो उन्हें फिर से आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। किसान नेता दर्शन पाल ने महापंचायत में किसानों को संबोधित करते हुए कहा है कि अभी कई मुद्दे हैं जिनका समाधान निकाला जाना बाकी है। हम 30 अप्रैल को दिल्ली में एक और बैठक बुलाएंगे। सभी किसान संगठनों से मेरी अपील है कि अपने राज्यों में रैलियां निकालें, पंचायतें करें। साथ ही में किसान नेता दर्शन पाल ने ये भी कहा कि हम रोजाना विरोध करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा करने के लिए मजबूर हैं। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम एक और आंदोलन शुरू करेंगे और ये आंदोलन कृषि कानून के विरोध में हुए आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन होगा। आसान शब्दों में कहें तो किसान नेताओं की ओर से केंद्र सरकार को बड़े ही कड़े शब्दों में ये बात कही गई है। तो दोस्तों आने वाले दिनों में ये भी देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा कि केंद्र सरकार का इस पर क्या जवाब आता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के बजट पे रोक लगने को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीते सोमवार को दिल्ली सरकार के बजट पे रोक लगा दी। अब दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार का बजट आज यानी कि मंगलवार को पेश नहीं हो सकेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि दिल्ली में आज बजट पेश नहीं होगा, यानी कि आज मंगलवार को। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि मंगलवार को यानी कि आज दिल्ली का बजट पेश नहीं होगा। इसी दौरान उन्होंने ये जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने बजट पे रोक लगा दी है। साथ ही में दोस्तों केजरीवाल ने ये भी कहा कि ये तो सीधे सीधे गुंडागर्दी चल रही है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है यूपी सरकार को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में हो रही बारिश, अतिवृष्टि और ओलावृष्टि के कारण हुई जनहानि, पशुहानि और फसलों के नुकसान का आकलन कर मुआवजा बांटने का निर्देश दिया है। यानी कि बारिश की वजह से जिन भी किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है या पशुओं की हानि हुई है, उन सभी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि इन सब का आकलन किया जाए और नुकसान की भरपाई के रूप में मुआवजा बांटा जाए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है उन लोगों के लिए जिनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है। बताया गया अगर आप भी SBI बैंक के ग्राहक हैं पर इसकी बैंकिंग सेवाओं का बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करते हैं तो साल में एक बार आपके बचत खाते से कुछ पैसे काटे
जाते हैं। अभी हाल ही में ये पैसे बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट में से काटे गए हैं। बैंक खाते से काटी गई रकम 147 रूपए से लेकर 295 रूपए तक हो सकती है। आपको बता दें, असल में ये पैसे डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड का चार्ज है, जो 1 साल में एक बार लिया जाता है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अगर आपके पास SBI बैंक का ATM कार्ड है तो अभी हाल ही में आपके बैंक खाते से भी पैसे काटे गए होंगे, और अगर नहीं कटे हैं तो जल्दी इन्हें काट लिया जाएगा। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को लेकर, जिसमें अपना देश भारत 125वें पैदान पर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के मौके पर सालाना हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई है। आपको बता दें, 137 देशों की लिस्ट में अपना भारत 125वीं पोजीशन पर है। हैरानी वाली बात यह है कि भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान 108 नंबर पर है, वहीं म्यांमार 72 नंबर पर है, नेपाल 78 नंबर पर है, बांग्लादेश 102 नंबर पर है और चीन 64 नंबर पर है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो खुशहाली के मामले में भारत से आगे हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। वहीं पूरी दुनिया में खुशहाली के मामले में फिनलैंड नंबर 1 पर है।